हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8, जो कि है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे लोगों ने अलग अलग धर्मों को अपनाना स्टार्ट किया और भक्ति और जो सूफी मूवमेंट्स है उनका क्या प्रभाव रहा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। ठीक है, डिवोशनल का मतलब क्या होता है? डिवोशन का मतलब होता है भक्ति भाव होना। ठीक है, और डिवाइन का मतलब क्या होता है? दिव्य, पवित्र। ठीक है, तो जो डिवोशनल पाथ्स और डिवाइन की तरफ कैसे लोगों को लेकर गए वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन और कवालीज। देखिए, लोग जो है अपने भक्ति भाव को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे कि भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं या कवालीज करते हैं। ठीक है, और या फिर सिंपल चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं सिंपली। सो सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। और इसी तरीके का इंटेंस का मतलब गहन, सबसे जो बहुत ज़्यादा हो। तो इतने ज़्यादा डिवोशन और लव के कारण ही जो सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा मोमेंटम मिला, उनको ज़्यादा गति मिली। एंड वो मोस्टली जो है 8th सेंचुरी में इन्वॉल्व हुए, 8th सेंचुरी में उभर के आए। तो सबसे पहला आइडिया ये आता था कि द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। ठीक है, जो सुप्रीम गॉड का जो आइडिया है वो कहाँ से निकल कर के आया है ये हम देखेंगे। So, before large kingdoms emerged, different groups of people worship their own gods and goddesses. तो बड़े बड़े साम्राज्य बनने से पहले जो मोस्टली बिगेस्ट एम्पायर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एमर्ज होने से पहले जो अलग अलग ग्रुप्स थे लोगों के, वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। सो एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज़ बिगेन टू डेवलप। और जैसे ही लोग जो है एक साथ लोगों ने मिलकर रहना शुरू किया, ठीक है, अपने विचार व्यक्त किए और ट्रेड जो है व्यापार शुरू हुआ, नए साम्राज्य बने, तो नए आइडियाज़ उससे डेवलप हुए, लोगों के बीच में नए विचार उभर के आए। आइडिया क्या था? देखिए, द आइडिया दैट आल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो उनको उनको काउंटलेस बर्थ लेने पड़ते हैं, मतलब उनको असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं। ठीक है, और रिबर्थ भी होता है उनका, फिर दोबारा जन्म होता है फॉर गुड डीड्स। ठीक है, अच्छे कार्य करने के लिए। एंड बैड बिकेम टू बी वाइडली टू बी एक्सेप्टेड। गुड और बैड डीड्स का जो ये साइकिल था, सॉरी, डीड्स क्या होते हैं? कार्य। ठीक है, जो कार्य करते हैं, जो इन्हीं कार्यों के कारण जो रिबर्थ होता रहता था, ये आइडिया जो आइडिया है वो एक्सेप्ट किया गया सबसे पहले। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी तरीके से जो आइडिया था कि भाई जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, वो इक्वल नहीं है बर्थ के अकॉर्डिंग, मतलब जन्म के आधार पर जो लोग हैं वो इक्वल नहीं है। ये आपने पहले ही पढ़ा है चैप्टर 7 में कि समाज को जो है वो वर्ना बेस्ड सोसाइटी में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, 4 वर्णास में डिवाइड कर दिया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र।
So the belief that social privilege came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned text. और ये बिलीव किया गया, ये माना गया, जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो प्रिविलेज हैं, जो जन्म से आती हैं, वो एक अमीर परिवार की होती हैं, रिच फैमिली की होती हैं, ठीक है। और जो नोबल है, नोबल मतलब जो हाई कास्ट जो लोग हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, उनको ही टेक्स्ट पढ़ने का, उन्हें ही जो अपने वेद हैं या फिर पुराण हैं, उनको ही पढ़ने का अधिकार था। Many people were uneasy with such ideas and turned to teachings of Buddha and Jains. तो बहुत सारे लोगों को ये जो आइडिया है, बर्थ और रिबर्थ का जो आइडिया है, ठीक है, उनको ये सही नहीं लगा और उन्होंने बुद्धा की जो टीचिंग्स है, बुद्धा ने जो सिखाया है, ठीक है, उसको माना और जैन धर्म को भी अपनाया। जिसके अकॉर्डिंग क्या था, दैट इट वाज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। कि भी जो संभव था कि जो सामाजिक अंतर हैं, जो डिफरेंस हैं, ठीक है, उसको कम किया जा सके और कम किया जा सके, और जो रिबर्थ का जो साइकिल है, ठीक है, पुनर्जन्म है, बार बार जन्म होते हैं, तो उस साइकिल को भी ख़त्म किया जा सके अपने खुद के प्रयास से। अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड who could deliver humans from such bondage if approached with devotion। तो दूसरे को लगा कि भी ये आइडिया है कि भगवान जो है वो सुप्रीम है, ठीक है, सबसे ऊपर है, सिर्फ एक ही भगवान का जो आइडिया उन्होंने माना। और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो को डिलीवर ह्यूमंस, जो ह्यूमंस को इस बॉन्डेज से, इस बंधन से जो है वो मुक्त करा सकते हैं, अगर उनके साथ उनके पास सच्ची भक्ति की जाए, ठीक है, ट्रू डिवोशन किया जाए। सो दिस आइडियाज एडवोकेटेड द भगवत गीता ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। और ये जो आइडिया था, जो भगवत गीता का आइडिया है, तो ये पॉपुलरली जो है अर्ली सेंचुरीज में, जो कॉमन एरा जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2000s का, तो उस टाइम पे ये वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। So Shiva, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals। उसके अलावा जो मुख्य देवता माने गए, शिव, विष्णु और दुर्गा जो हैं, वो मुख्य देवताओं की जो है माने गए उनको, और उनको एलोबरेट रिचुअल्स, एलोबरेट मीन्स विस्तृत, लंबे लंबे जो उनके रिचुअल्स हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनकी पूजा करने की, वो शुरू की गई, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम्स गॉड एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु और दुर्गा। और इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जब पूजा स्टार्ट की जाने लगी, तो उनकी मूर्तियाँ भी स्थापित की जाने लगी, जिनको एज ए शिव, विष्णु और दुर्गा के नाम से पहचाना जाने लगा। सो इन द प्रोसेस many local myths and legends became a part of Puranic stories, and methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults। और इस प्रक्रिया में ही जो लोकल मिथ, मतलब जो उस समय के जो रहने वाले जो लोग थे, जो लेजेंड्स थे, ठीक है, जो गुरु थे, तो वो एक पार्ट बन गए। पौराणिक जो स्टोरीज हैं, जो पौराणिक जो कथाएं हैं, ठीक है, वो उनका एक हिस्सा बन गए। और उन्होंने जो पूजा की जो मेथड्स हैं, ठीक है, पुराण के अंदर जो बताए गए हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाए, वो लोगों को बताए। Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God।
तो उनका ये मानना था कि लोग जो है वो भगवान की ग्रेस मीन्स दया पा सकते हैं अगर वो उनकी पूजा करें, ठीक है, उनके भक्त बने, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, और चाहे उनकी से कास्ट कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी जाति हो, तो वो जो है भगवान की जो ग्रेस है, ठीक है, गॉड की जो ग्रेस है, वो दया है, उसको पा सकते हैं। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स अडोप्टेड दीज बिलीव्स। और भक्ति का आइडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर होता गया कि जो बुद्धिस्ट और जैन लोग थे उन्होंने भी इन बिलीव्स को, इन जो विश्वास जो थे उनके, ठीक है, रिचुअल्स जो हैं उनको मानते गए, उनको अपनाते गए। आगे देखिए, ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जो साउथ इंडिया के अंदर जो है दो मुख्य समुदाय थे, ठीक है, नयनार्स एंड अलवर्स। तो देखिए, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि नयनार्स और अलवर्स कौन है। ठीक है, मेनली हम देखें तो जो नयनार्स है वो शिव के भक्त थे, और जो अलवर्स थे साउथ इंडिया के अंदर वो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं। सो द 7th century to 9th centuries saw the emergence of new religious movements led by Nayanars, saints devoted to Shiv, and Alvars, saints devoted to Vishnu। देखिए, 7th और जो 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक जो है नए धार्मिक मूवमेंट स्टार्ट हुए, जिसके अंदर नयनार्स और जो अलवर्स जो रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सो ही केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल्स लाइक पुलैयार एंड पनार्स। तो नयनार्स जो अलवर समुदाय के जो लोग थे, ठीक है, वो सभी जातियों से आते थे, ठीक है, जो यहाँ तक कि जो जिनको अनटचेबल्स माना जाता था, ठीक है, वो भी उनके समुदाय में शामिल हो सकते थे, जैसे कि बताया गया है इसके अंदर। जो पुलैयार और जो पनारास की जो जनजाति है, जो ट्राइब है, वो भी इन्हीं समुदाय में शामिल हो सकती थी।
So they were sharply critical to Buddhists and Jains and preached ardent love of Shiva and Vishnu as path to salvation. तो अलवर्स और नयनार्स के जो समर्थक थे, ठीक है, वो क्रिटिकल थे, क्रिटिक्स आलोचना करते थे बुद्धिस्ट और जैन समुदाय के लोगों की। और जो साल्वेशन का जो मार्ग है, साल्वेशन क्या होता है, मुक्ति का जो मार्ग रहता है, तो विष्णु और शिव की पूजा करने से होती है साल्वेशन, ये इन लोगों ने संदेश दिया। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the संगम लिटरेचर। उसके अलावा जो संगम लिटरेचर है, ठीक है, संगम लिटरेचर एक तमिल लिटरेचर है, तमिल एक साहित्य है, ठीक है, जो कॉमन एरा में जब स्टार्ट किए गए थे, ठीक है, उस टाइम पे ये कंपोज किया गया था, बना गया था। तो उसमें जो संगम लिटरेचर में जो हीरोइज्म का जो भाव दिखाया गया है, ठीक है, तो वो उनके ऊपर उनका ध्यान गया, ठीक है, ड्यू अपॉन द आइडियल्स एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, और जो भक्ति की क्या महत्व है वो सबको बताया। द नयनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस composing extensive poems in praise of deities enshrined in villages they visited and set them to music। जो नयनार्स और अलवर्स जो लोग थे, ठीक है, वो जगह जगह जाते थे, अपने जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, लोगों को बताते थे, और अपने देवताओं के प्रेज मतलब प्रशंसा में, ठीक है, उनकी प्रशंसा में पोयम जो है, भजन है, वो गाते थे। सो गांव में जाते थे, और उसके अलावा उनके जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके बारे में लोगों को बताते थे। आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट इसी के बारे में है, ठीक है, नयनार्स और अलवर्स के बारे में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी अभी तक इसमें सेक्शन किए हैं, ठीक है, आपको उसको रीड करना है, और उसमें भी जितने आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आप उसको साथ के साथ जो है लिखते रहें, ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।